हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को तन प्रणाम। आज हम इस श्रृंखला में चर्चा करने वाले हैं हिज होलीनेस देवामृत स्वामी महाराज के जीवन के बारे में और उनकी जो बड़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है इस्कॉन के प्रति, उनके बारे में एक बार प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हिजूर देवामृत स्वामी महाराज की जय। कृपया आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये थोड़े से समय में महाराज के बारे में कुछ बातें अच्छे से बता सकूं, कुछ चर्चा कर सकें। तो महाराज जी की एक लाइफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले महाराज का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ 1950 में, 16 अक्टूबर। तो ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी की जो मदर थी वो बहुत प्रे कर रही थी कि उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान का सेवक बने और भगवान की बहुत सेवा करे। जबकि महाराज एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं और उनकी मदर भी एक क्रिश्चियन ही है। लेकिन उनकी मदर की ऐसी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है वो भगवान का सेवक हो, भगवान का भक्त हो। तो जब महाराज बहुत छोटी आयु में ही किंडरगार्टन में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल जो नर्सरी 2-3 साल की आयु में, तो वहां पर ही महाराज ने बाइबल के बहुत सारे वर्सेस, बाइबल की बहुत सारी कविताएं वो याद करनी शुरू कर दी थी। और एक अच्छी चर्च की लाइफ जी रहे थे। जैसे चर्च में एक बहुत ही डिवोटेड बच्चा होता है जो जाके अच्छी अच्छी चीजें सीखता है, अच्छे से वहाँ पे बाइबल के बारे में सीखता है। और इतना सुंदर कर रहे थे कि 8 साल की आयु में उनको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिल गई थी चर्च के थ्रू। वो अलग बात है कि कुछ समय बाद उन्हें वो स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस वो नहीं उसको कर पाए थे। और अब देखिए कि जब 13 साल के हुए महाराज, तो उन्होंने अपना पहला सरमन दिया संडे। तो जैसे हमारे संडे लेक्चर्स होते हैं, चर्च में भी संडे के सरमन्स होते हैं। तो महाराज जी ने 13 साल की आयु में पहला सरमन भी दिया था। तो वो जो शिक्षाएं हैं वो बचपन से ही जो है, वृत्ति भी वैसी ही थी। और 15 साल की आयु में महाराज का पहला जो है भगवत गीता से एक इंटरेक्शन हुआ। वो कैसे हुआ? भगवत गीता पढ़ने से नहीं हुआ। वो जॉन कॉल्ट्रेन नाम का एक सिंगर था, उसके गानों में वो भगवत गीता के श्लोक का उच्चारण करता था। तो उससे महाराज ने भगवत गीता के श्लोक सुने उनके गानों में और महाराज बड़े इंटरेस्टेड हुए उन श्लोकों के प्रति। खैर, जैसे महाराज 18 साल के हुए तो महाराज को येल यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। तो येल यूनिवर्सिटी जो है वो, आप ये समझिए कि कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी है, यूएस की बहुत ही मानी हुई प्रतिष्ठित अमेरिका की यूनिवर्सिटी है वो, जिसमें किसी को एडमिशन भी नहीं मिलता है आराम से। और वहाँ महाराज को स्कॉलरशिप मिली 18 साल की आयु में। और महाराज ने ज्वाइन किया किस गोल से? कि वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि वो जन साधारण की जो है लाइफ को इम्प्रूव कर सके, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सके, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे स्टडी करी, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन किस उद्देश्य से? कि वो मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ कर सके। पर उनका कुछ ऐसा, उनको उसमें वैसा कुछ मिला नहीं। बहुत ढूंढने के बाद भी ऐसा कुछ सुदृढ़ नहीं मिला कि उससे वो कुछ कर सके। और 22 साल की आयु में महाराज 1972 में महाराज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। तो आगे बढ़ते समय जानते हैं कि ये येल यूनिवर्सिटी है क्या। इसको आईवी कॉलेज भी कहते हैं। तो आईवी कॉलेज वो सारे कॉलेज जो एकदम टॉप कॉलेजेस है यूएस के। थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएस के जो 5 प्रेसिडेंट हैं जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी नाम है,
वो येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, वहीं से पढ़े हैं जिस यूनिवर्सिटी से महाराज ने पढ़ाई करी है। इवन जो आज जेडी वैंस और उसकी जो वाइफ है उषा वैंस, जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो भी येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जब चले जाते हैं तो लगभग लगभग आपका करियर बड़ा निश्चित हो जाता है, आपको आपके लिए बड़ी सुविधाएं हो जाती हैं और आप बड़े आराम से एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, जैसे कहते हैं ना इंडिया में आईआईटी चले गए, तो आईआईटी आप चले गए तो आपको पता है कि आगे की आपकी लाइफ सेटल है। इसी प्रकार से येल यूनिवर्सिटी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। और महाराज को वहाँ स्कॉलरशिप मिली। लेकिन महाराज का जो इंक्लिनेशन था वो शुरू से ही बहुत ही जन कल्याण में, भक्ति भाव में इस प्रकार से था। अब महाराज तो अभी इस्कॉन में तो जुड़े नहीं थे, लेकिन उससे पहले भी महाराज का कितना हमें देखने को मिलता है कि कितना उनका इंटरेस्ट था भगवान के प्रति कुछ करने के लिए। एक बार, जबकि महाराज एक क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं और एक बार उनको एक शिला प्रभुपाद की डिसाइपल मिली, हर ग्रेस देवी शक्ति माता जी। तो देवी शक्ति माता जी ने महाराज से रिक्वेस्ट करी कुछ डोनेशन के लिए। तो महाराज के पास उस समय कुछ नहीं था, तो माता जी जो है उनके साथ गई महाराज के घर तक ये चेक लेने के लिए। तो यूएस में उस समय चेक बहुत चलते थे। तो महाराज ने $5,000 का चेक जो है वो माता जी को साइन करके दिया। और वो देते देते महाराज के अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई कि नहीं, मुझे और देना चाहिए। तो उन्होंने $5,000 का चेक और दिया, $10,000। महाराज ने देवी शक्ति माता जी को, $10,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो $10,000 की वैल्यू लगभग लगभग नहीं तो 8-9 लाख रुपए के आसपास है। और 1972 में चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि $10,000 की वैल्यू क्या रही होगी। प्रभुपाद जब गए थे तो $40 थे उनके पास सिर्फ। और 2 हफ्ते बाद महाराज एक बस टर्मिनल से जा रहे थे, वहां उन्हें फिर से देवी शक्ति माता जी मिली। और इस बार जो है माता जी उनके साथ उनके पिताजी के घर गई और अगेन महाराज ने $10,000 का चेक फिर से दिया। तो अभी महाराज इस्कॉन टेम्पल भी नहीं गए हैं, अभी वो एक क्रिश्चियन है। अभी भक्ति से जुड़े भी नहीं है उस प्रकार से, और $20,000 का चेक प्रभुपाद की सेवा में वो दे चुके थे। महाराज की जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हो चुकी थी इस्कॉन के अंदर। तो क्या बदला आगे देखते हैं, कैसे ये महाराज कैसे जुड़े। 1972 में, 1972 में महाराज जो है ग्रेजुएट हुए। तो एक फ्रस्ट्रेशन थी कि जितने भी एंडीवर किए हैं, जितना भी प्रयास किया है लोगों की लाइफ सुधारने के लिए, सेल्फ रियलाइज करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, वो उसमें कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है। वो वो सक्सेसफुल हुआ नहीं है। अब इसी समय क्या होता है कि वही भगवान का एक बड़ा डिवाइन अरेंजमेंट है कि महाराज के हाथ में क्या आती है, एक टाइम बॉम्ब। वो टाइम बॉम्ब क्या था? इस बार भगवत गीता नहीं था वो टाइम बॉम्ब, इस बार था बैक टू गॉड हेड। एक छोटी सी बुक जो यूएस में ही उसमें प्रभुपाद ने प्रिंटिंग स्टार्ट करी थी, वीकली मैगजीन। तो बीबीटी की जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। वो बुक महाराज के हाथ में आती है, महाराज पढ़ते हैं। स्ट्रीट में से खरीदी थी, तो पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं तो इतनी अच्छी लगती है कि और खरीदनी शुरू करते हैं। अब इतनी अच्छी लग रही है कि 6 महीने तक महाराज प्रभुपाद की सारी बुक्स खरीदते रहे और पढ़ते रहे, 3 से 4 घंटे रोज। तो उन्होंने अपना जो है अपना यूनिवर्सिटी स्टडी स्टार्ट कर दिया कि 6 महीने दिए, 3 से 4 घंटे डेली। और महाराज को डिवोटी से मिलने में थोड़ा शर्म आती थी, तो वो क्या करते थे कि वो बुक्स भी जो है किसी और माध्यम से खरीदते थे और घर पे डिलीवर करा लेते थे कि जाना नहीं पड़े, मंदिर नहीं जाते थे, डिवोटी से मिलते भी नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, 3 से 4 घंटे रोज 6 महीने तक कंटिन्यूस महाराज पढ़ते रहे। और लगभग जितनी प्रभुपाद की बुक्स उस समय पब्लिश थी महाराज ने सब पढ़ डाली। और फिर उसके बाद 1972 दिसंबर में महाराज पहली बार इस्कॉन के टेम्पल गए। अब यहां से आती है ट्रांसफॉर्मेशन। दिसंबर 1972 और मार्च 1973, 4 महीने के अंदर, 4 महीने पहले टेम्पल गए थे फर्स्ट टाइम, और 4 महीने बाद मार्च में महाराज टेम्पल में क्या बन गए, फुल टाइम ब्रह्मचारी। अरे वो फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। ये प्रभुपाद की बुक्स का प्रभाव है, ये डिवोटीज का प्रभाव है। और उसके कुछ समय बाद, लगभग
8-9 महीने बाद 1974 में महाराज वॉज इनिशिएटेड एज देवामृत स्वामी। ब्रायन डेविस से महाराज हो गए देवामृत स्वामी। और उसके बाद महाराज रुके नहीं। महाराज ने बीबीटी के साथ, महाराज ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। बीबीटी के साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इतना इतना योगदान दिया कि धीरे धीरे महाराज कॉपी एडिटर बन गए बीबीटी के, और फिर बीबीटी के चीफ मैनेजर बन गए एलए में। तो महाराज वॉज हेडिंग कंप्लीट बीबीटी। और 1977 में जब महाराज लगभग 27 साल के थे, तो महाराज ने प्रभुपाद के गोलोक गमन के बाद महाराज ने इंटरनेशनल मिशनरी लाइफ शुरू करी, मतलब परिव्राजकाचार्य। महाराज ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया और विश्व के अलग अलग कोनों में प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसकी हम कुछ डिटेल जानेंगे आगे आने वाले पेजेस में। और 1982 में लगभग 5 साल बाद महाराज ने संन्यास ग्रहण कर लिया। जय जय। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। लगभग 50 साल, 1974 से हम देखें तो 50 साल महाराज कंटिन्यूसली अलग अलग जगह में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगह में जाके डिवोटीज को तैयार कर रहे हैं, मंदिर तैयार कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। 8 साल तो, पूरे 8 साल तो महाराज ने ईस्टर्न यूरोप में दिए। तो ईस्टर्न यूरोप का अगर हम थोड़ा आज से 30 साल पहले जाके देखेंगे या 40 साल पहले, तो ईस्टर्न यूरोप जो था वो रशिया था। मेजर पार्ट वॉज रशिया। और ऐसा वैसा रशिया नहीं, वहां पे भगवान का नाम लेना ही प्रॉब्लम था। आयरन कर्टन बोला जाता था, कोई कंट्री से कोई जा नहीं सकता था। यहाँ तक क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बहुत बेकार थे, तो बड़ा मुश्किल था। उस समय में महाराज ने अपनी लाइफ को रिस्क पे रखते हुए अंडरग्राउंड भक्ति सेल शुरू किया रशिया के अंदर। छोरी छुपे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, और उसका रिजल्ट हम आज देखते हैं। और ये सिर्फ सिर्फ हिज होली देवामृत स्वामी महाराज नहीं, ये प्रभुपाद का ड्रीम था। और ये हम देखेंगे, जो हम इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ बड़ी अच्छी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी कि बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद के डिवोटीज रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा है प्रभुपाद का डिजायर पूरा करने के। उसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। आज रशिया यूक्रेन से इतने डिवोटीज इतने टेम्पल्स है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति इतना ऊपर है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और यही हम 30 साल जाके पहले देखे तो शायद कहते हैं कि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं कि कभी मंदिर भी आएगा। इसी तरह 1990 में महाराज कहाँ पहुंचे? चाइना। अब रशिया का उद्धार कर दिया महाराज ने और वहां से पहुंचते हैं चाइना। और चाइना में महाराज पहले इस्कॉन के लीडर बने जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना से, चाइना एक एक अलग एग्जाम्पल है जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, आज भी है, कि भगवत भक्ति प्रचार करना तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन महाराज ने वहां पे पहुंच के प्रीचिंग शुरू करी। और प्रीचिंग कहाँ शुरू करी? चुपचाप से पढ़े लिखे लोगों को, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को, उन लोग को भगवत ज्ञान देना शुरू किया। और चाइना में क्या है कि बुद्धिज्म तो चल ही रहा था, उनको बुद्धिज्म के आगे भी कुछ देखना था, क्योंकि उनको समझ आ रहा था कि बुद्धिज्म से एक एक लेवल आ जाता है जहां से उसके आगे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, हमें हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो महाराज ने वहां पहुंच के प्रभुपाद का ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत सारे चाइना के लीडर्स जो जो स्कूल में जो प्रोफेशनल्स थे और बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे थे, उन लीडर्स को ट्रेनिंग दी, यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल्स को। और उनको ये नहीं समझाया कि रिलीजन है, बल्कि उनको साइंटिफिक अप्रोच समझाई, जो महाराज का एक बहुत अच्छा स्किल रहा है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। महाराज ने उनको वो कृष्ण भक्ति दी कैसे? सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, अनदर वे ऑफ लाइफ, और बड़े लॉजिकल प्रेजेंटेशन। क्योंकि महाराज कहाँ से आए हैं? येल यूनिवर्सिटी से, आईवी लीग से आए, तो बड़ी लॉजिकल प्रेजेंटेशन करते थे, जो जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बड़ा अपील करती थी। तो उन्होंने लीडर्स भी ट्रेन किए चाइना में। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचार करके महाराज आगे, बिल्कुल जैसे प्रभुपाद ने कार्य किए, बिल्कुल उसी तरीके से बियॉन्ड बुद्धिज्म उनको लेके गए, वहां पे जाके लीडर्स की ट्रेनिंग करी, और उनको उतना ट्रेन किया कि आज जो है चाइना के अंदर हमें डिवोटीज मिल रहे हैं। और वृंदावन आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे चाइनीज डिवोटी दिखेंगे आते हुए तो उसके बाद महाराज जी जीबीसी के मेंबर भी बने, इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन, और फिर फाइनली जीबीसी चेयरमैन भी बने। महाराज आज भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लगभग 5 महीने बिताते हैं। नॉर्थ वेस्ट रशिया में प्रचार करते हैं, साउथ अफ्रीका, हवाई, गीता नगरी, पेंसिल्वेनिया में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया में महाराज बहुत प्रचार करते हैं। इस्कॉन बेलगांव का सेंटर महाराज डायरेक्टली देखते हैं, जहाँ पर एक सेल्फ सफिशिएंट, एक
अपने आप में संपूर्ण इको विलेज, जो प्रभुपाद का बहुत बड़ा डिजायर था, गोकुल धाम, वो भी 450 एकड़ में जो है महाराज उसकी डेवलपमेंट करा रहे हैं, देख रहे हैं। तो और ये आपको इतने दिनों में देखने में मिलेगा कि जितने शिला प्रभुपाद के डिवोटीज हैं, उन्होंने प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को एकदम गुरुमुखा पद्म वाक्य चित्ते करी है क्या, एकदम उसको अपना हार्ट पे लेकर के कंटिन्यूअसली प्रभुपाद के ड्रीम को फुलफिल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोई वेस्टर्न कंट्री में प्रचार कर रहे हैं, कोई मंदिर बना रहे हैं, हमने देखा ही है, इतने दिन में सुन भी रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कितने टेम्पल्स बनाए, जयपताके स्वामी महाराज ने कैसे प्रभुपाद के लिए मायापुर में इतना बड़ा योगदान दिया, मायापुर से गए ही नहीं है कितने शिष्य बनाए हैं। तो सब जो प्रभुपाद के डिवोटीज हैं, दे हैव, उन्होंने प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए एंडलेसली प्रचार कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है। तो महाराज जी कुछ फेमस टीचिंग्स पे चर्चा करते हैं कि एक बहुत अच्छी महाराज बात बताते हैं कि इस दशक, इस सेंचुरी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो ये है कि हम अपने पास से कुछ सीख नहीं रहे हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो नहीं देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है हमें इतना कुछ सिखा रहा है कि कितने प्रयास किए हैं लोगों ने, कितने कितनी जनरेशन ने प्रयास किए हैं इस बॉडी को मेंटेन करने के, अपनी लाइफ बढ़ाने के, सुंदर करने के, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं? अगर स्पिरिचुअली इग्नोर किया है, अगर हमने भगवत भक्ति को इग्नोर किया है, तो उसके रिजल्ट, और ग्रीड बढ़ी है तो क्या हुआ है? हिटलर का टाइम हमने देखा है, रशिया का टाइम देखा है, लेकिन फिर भी सीख नहीं रहे, वही वही गलतियां हम फिर से दोहरा रहे हैं। वो एक बड़ा अच्छा कोट भी आता है प्रभुपाद का, प्रहलाद महाराज बताते हैं, च्यूइंग द च्यूड। उसी को फिर उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। महाराज ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ के नाम है परफेक्ट एस्केप, हाइडिंग इन अननेचुरल हैप्पीनेस के तो 6 लाख कॉपीज बिकी भी हैं। तो महाराज बड़े फेमस है अपने सेमिनार्स के लिए, और जो प्रेजेंटेशन देते हैं महाराज, जो बड़ी स्कॉलरली होती है। स्कॉलरली मतलब वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो साइंटिस्ट है, फिलोसफर्स है, प्रोफेशनल्स, उनको बड़ी अपील करती है, बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि महाराज एक बड़ा साइंटिफिक अप्रोच प्रेजेंट करते हैं भक्ति के प्रति। जो आज की जो जनरेशन है जो कहती है साइंस इज द आंसर टू एवरीथिंग, उनको बड़ा ये समझ आता है और दिमाग में बैठता है। तो वो रिलीजन को फिर वो जो है ना ब्लाइंड फेथ नहीं कहते हैं, और वो उसकी उसकी परिपक्वता को मानते हैं, उसकी स्टडीज नॉलेज को मानते हैं। तो महाराज बहुत ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जिसमें वेस्टर्न ऑडियंस को एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच में भक्ति के बारे में बताते हैं। जो यंग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल, उनको उनके थॉट्स को चैलेंज करते हैं कि ये रिलीजियस बिलीफ जो है ये मिथ नहीं है। हम तो पढ़ते आ रहे हैं ना, हम भगवत गीता को भी माइथोलॉजी कहते हैं तो इन सब बातों का महाराज खंडन करते हैं। और एकदम स्पिरिचुअली बेस्ड इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटलिज्म, कि हम कैसे अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे तो इकोनॉमिक भी, सब जो इकोनॉमी है वो भी मेंटेन रहती है, और एनवायरनमेंट भी मेंटेन रहता है। और इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हम देख भी रहे हैं, जो हमारे एको विलेजेस हैं, महाराज की बुक्स हैं एनवायरनमेंट स्टडीज पे, वो सारी चीजें बताती है। तो ये महाराज के पास स्पेशल टैलेंट है, उनकी पढ़ाई से कहिए या उनके ज्ञान से कहिए। तो कुछ इंसिडेंट्स की चर्चा करते हैं। महाराज के जो कुछ फेमस इंसिडेंट्स मुझे मिल पाए, जो मैं ढूंढ पाया। एक बार एक न्यूजीलैंड में एक स्टूडेंट ने महाराज को चैलेंज किया कि ये स्पिरिचुअलिटी जो आप भक्ति करते हैं, तो इस तरह एक एस्केप है, तो भागने का तरीका है, ये तो आप रियलिटी से भाग रहे हैं और कुछ नहीं है, कि ऐसा चैलेंजेस नहीं है लाइफ में। तो महाराज ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बड़ा शांति से। और ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, बड़ा बड़ा शांत होके कूलली उत्तर देते हैं, और ऐसा उत्तर देते हैं कि सामने वाला एकदम हैरान हो जाता है। तो महाराज ने बड़ा कामली एक उत्तर दिया है कि अगर आप भी यही कर रहे हैं कि अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आप ये टेम्परेरी प्लेजर्स में जा रहे हैं कि हम पिक्चर देख लेते हैं, हम ये खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आप भी तो अपनी पेन से एस्केप ही तो कर रहे हैं। तो क्या वो एस्केप नहीं है? क्या वो दूर भागना नहीं है? स्टूडेंट इतना इम्प्रेस हुआ कि लेटर उसने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और एक भक्त बन गया, चैंटिंग करने लगा। ऐसे ही एक बार महाराज ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में। अब इंडिया में ट्रेन में तो सबके पास बहुत समय होता है और ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं तो
तो वहां पे चर्चा होने लगी जीवन का उद्देश्य क्या है। वार्तालाप हो रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में, और उसमें एक जो है बड़ा बहुत ही अमीर धनवान बिजनेसमैन भी बैठा था, व्यापारी व्यक्ति। बोला ये सब कुछ नहीं है, ये आप क्या बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं ना, मनी है तो हनी है तो पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। तो महाराज ने थोड़ा ज्ञान दिया, बताया कि कैसे जो आंतरिक शांति है वो पैसे से नहीं आ सकती है। पैसा कमाने से भी, बैंक बैलेंस होने से भी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी त्रस्त हैं, व्यस्त हैं, और आंतरिक रूप से शांत नहीं है, और ऐसे लोग ही हैं जो ज्यादा सुसाइड्स कर रहे हैं। तो महाराज ने जब ये ज्ञान दिया, तो जब तक वो ट्रेन की जर्नी खत्म हुई, जब ट्रेन अपनी गंतव्य पे पहुंची, तो वो व्यापारी जो है वो इतना बदल चुका था कि वो हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग कर रहा था और यहाँ तक कि उसने मंदिर के लिए डोनेशन भी दिया, और बोला कि सिर्फ ये जो वार्तालाप है महाराज, इससे मेरा जीवन बदल गया है। तो ये होता है एक भक्त की कृपा। भक्त के तो दर्शन मात्र से ही हमारे पाप धुल जाते हैं, और भक्त के साथ जब एक वार्तालाप हो जाए तो देखिए कैसे जन्मों जन्मों की वृत्ति बदल जाती है। एक ट्रेन का सफर कितना होता है, कुछ भी नहीं होता, और वो भी जब हम इतनी वृत्तियां लेके चल रहे हैं और उसको इतनी जल्दी बदल के एक व्यक्ति का चैंटिंग कर लेना, ये एक संत की कृपा है जो देखने को मिलती है। ऐसे ही महाराज जेल में भी जाके प्रचार करते थे काफी ज्यादा। तो जेल में जब महाराज प्रचार करते थे तो महाराज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते थे। क्या आप लोग को लगता है कि आप आजाद हैं? अब जेल में जो व्यक्ति बंद है वो तो पहले ही बेचारा जेल में है, वो आजाद कैसे है? बड़े हैरान होते, तो कहते थे नहीं महाराज, हम आजाद कैसे हैं, ऑफ कोर्स नहीं। फ्रस्ट्रेट होके बता रहे थे। तो महाराज फिर एग्जाम्पल देते थे उनको, कहते थे कि देखो, जो बाहर है ना इस जेल से, वो भी आजाद नहीं है। वो अपने दिमाग की सोच में बंद है, अपने ख्यालों में बंद है, अपने चिंताओं में बंद है, अपनी कामनाओं में बंद है। उनकी कामनाएं उन्हें भगा रही हैं सुबह से शाम, वही काम करा रही हैं। उनकी चिंताएं उनको सोने नहीं दे रही हैं। उनके दिमाग जो है सोच सोच के उनको बंद कर रखा है। फिर महाराज बताते थे कि असली फ्रीडम, द रियल फ्रीडम, असली आजादी कैसे मिलेगी? वो हमारे को अपनी आंतरिक चेतना को सुधारने से मिलेगी। और ऐसे उन्होंने इतने प्रिजनर्स को चेंज किया कि बहुत सारे प्रिजनर्स ने चैंटिंग शुरू कर दी, भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी। एक उस माहौल में, एक स्थिति में रहकर भी वहां पे उन लोगों ने भक्ति को प्रारंभ किया। तो ये संत की कृपा है। ऐसे ही महाराज वॉल स्ट्रीट, तो जैसे इंडिया में आपने स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, तो यूएस में जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो वॉल स्ट्रीट पर है। तो वॉल स्ट्रीट पे आपको सारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रोफेशनल मिलेंगे जो डेली का इतना बड़ा बड़ा ट्रेडिंग करते हैं, बड़े बिजी रहते हैं। बड़ी सारी स्टोरीज हैं वॉल स्ट्रीट पे। तो महाराज येल ग्रेजुएट हैं, बहुत स्ट्रांगली उनका लॉजिक है, पढ़ाई लिखाई बहुत सॉलिड है। तो महाराज एक दिन वॉल स्ट्रीट पे लेक्चर दे रहे थे, और बड़े सारे बिजनेस प्रोफेशनल आए हुए थे। तो महाराज क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को कंपेयर करते हैं कर्मा से, कि जैसे स्टॉक मार्केट है बड़ी फ्लक्चुएट करती है, कभी स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे, उसी तरह हमारा कर्मा है। और उन्होंने फिर क्या किया, ऑडियंस को चैलेंज किया। अब इतने बड़े बड़े बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, उनको महाराज चैलेंज करते हैं कि जब आप लोग जानते हैं कि क्या आप लोग किसी टेम्परेरी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक की वैल्यू तो जो है 2 साल में गिर जाएगी, तो आप क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर आप अपना समय जो है वो इतनी टेम्परेरी चीज में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? उसको एक परमानेंट भक्ति में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, इसका कभी नाश नहीं होगा, जो इटर्नल है। और इतना सॉलिड जो सेशन उन्होंने दिया, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वहां से लोग निकले जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाह, मतलब यूएस में अगर आप माने कि सबसे बड़ी तनख्वाह कहीं मिलती है तो शायद वो वॉल स्ट्रीट पे होगी। उतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह छोड़ के उन्होंने एक सिंपल लाइफ अपनाई और भक्ति योग, भगवान कृष्ण की भक्ति अपनाई। ऐसे चेंजेस महाराज ने लाए हैं। सोवियत यूनियन में जाके, जैसे मैं बता रहा था, महाराज ने प्रचार किया, तो 1980 में तो ऐसी जगह थी कि कृष्णा कॉन्शियस बैंड थी, बिल्कुल बैंड थी। इतनी बैंड थी कि जब अगर वहां पकड़ लेती थी गवर्नमेंट, तो डिवोटीज को पकड़ के जेल में डाल दे रही। जो ऐसी जेल है कि आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो है, मतलब इतनी इतनी ज्यादा सर्दी और ऐसी हालत कि वहां रहना मुश्किल था। ऐसी जेलों में डाल देते थे डिवोटीज को, कहाँ कहाँ दूर दूर ले जाके, साइबेरिया की जेल्स में।
नहाना तो छोड़ ही दीजिए, पानी पीना भी भारी पड़ता था। उतनी सर्दी में रहना पड़ता था और बाहर जाके काम करना पड़ता था, रेलवे रोड रोड ये वो सब बनवाते थे। तो महाराज सीक्रेटली वहां प्रचार करते थे, और एक रात जब प्रचार कर रहे थे तो वहां पे रूमर हुआ, ऐसा ऐसी अफवाह है कि केजीबी जो है, जो उनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस है, वो ढूंढ रही है कहीं डिवोटी प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन महाराज ने कोई पैनिक नहीं किया, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा उनका जो है भगवान के प्रति, प्रभुपाद के प्रति दृढ़ विश्वास है कि महाराज आराम से पूरी क्लास ली और बोला कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, आप आराम से चैंट कीजिए। और मजे की बात देखिए, केजीबी नेवर फाउंड देम। कभी अथॉरिटीज उनको नहीं पकड़ पाई वहां पर। ऐसे ही एक दिन महाराज येल में गए, तो जिस कॉलेज से पढ़े हैं उस कॉलेज में महाराज एक दिन लेक्चर देने गए। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि आपने इतनी इतना बड़ा आपका करियर, आईवी लीग से आप निकले, येल से निकले, यहाँ से आपका करियर, आप सोच सकते हैं क्या होता, आप कितने पैसे कमा रहे होते, कितने इन्फ्लुएंशियल होते, कितने पावर में होते हैं पॉलिटिक्स में। आपने वो सब छोड़ के एक संत की जो है लाइफ ले ली, कुछ नहीं है आपके पास। तो महाराज ने बोला कि बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और हमें हम सबको इस पे मनन करना चाहिए कि येल में तो मैंने सीखा कि सोचना कैसे है, लेकिन भगवत भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके मैंने सीखा कि सोचना क्या है, किसके बारे में सोचना है। और स्टूडेंट्स इतने डीपली इफेक्ट हुए कि बहुत लोगों ने वहां से जो है भक्ति मार्ग अपनाया। तो समय का अभाव है, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि महाराज के कुछ प्रभुपाद के साथ क्या इंटरेक्शंस रहे। तो महाराज ने जब 1973 में टेम्पल ज्वाइन कर लिया था, 1973 मार्च में एज अ ब्रह्मचारी, तो एक संडे फीस्ट में महाराज बैठे थे, प्रभुपाद का लेक्चर हो रहा था। और प्रभुपाद लेक्चर में बड़ा स्ट्रांगली बता रहे थे कि अगर आपको लगता है कि ये जो आपकी मटेरियल लाइफ है ये बहुत अच्छी होने वाली है और आपको उसमें बहुत सुख मिलने वाला है, ये प्रभुपाद बता रहे थे, तो आप एक जानवर हैं, जानवर। अगर आप एक मनुष्य हैं तो आप समझेंगे कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और है। आप बड़े पेसिमिस्टिक हो जाएंगे इन सुखों के प्रति। और बिल्कुल जो है उसी समय, उसी लेक्चर के बाद महाराज की जिनसे विवाह होने वाला था वो महिला वहां पर आई, और महाराज को बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने बोला, नहीं चलो, आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको चलना होगा, छोड़ना होगा ये सब। इतना सब चैलेंज होने के बाद भी महाराज फोकस रहे प्रभुपाद के वाणी पे, प्रभुपाद की टीचिंग्स पे। और महाराज वहां से मंदिर को कभी छोड़ के नहीं गए। ऐसे ही एक ये बड़ा फेमस 3 मिनट का लेक्चर है, प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था जो मात्र 3 मिनट का था। इसके बारे में हमने पहले भी सुना है। तो बाप प्रभुपाद ने स्टार्ट किया अटलांटा के टेम्पल में, परम करुणा पहुदुई जाना। तो प्रभुपाद ने जब ये भजन गाना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर में ही प्रभुपाद जो है वो इतने ज्यादा अश्रुपूर्ण हो गए, आंसू निकल रहे हैं, और गला रूंध गया कि आगे गा ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। तो उसके बाद वो प्रभुपाद उठ के वहां से चले गए। प्रभुपाद बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अद्वितीय करुणा के बारे में, और प्रभुपाद नहीं बोल पाए एंड ही लेफ्ट। तो महाराज को जब ये देखा तो उनको इतना स्ट्रांग रियलाइजेशन हुआ कि प्रभुपाद की क्या डिवोशन है, क्या प्रभुपाद का लेवल है। और महाराज की कमिटमेंट, बहुत ज्यादा महाराज इंस्पायर हुए। और महाराज ने बड़ा सीरियसली इस बात को लिया कि जैसे प्रभुपाद ने जो कहा था कि आप अगर सिर्फ सिंपली ओनली अगर आप मेरी बुक्स को प्रिंट करेंगे और सारी दुनिया में सब लैंग्वेज में बांटेंगे, ऑटोमेटिकली जो है दुनिया भक्त बनेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी बुक्स को प्रिंट करना है, सब लैंग्वेज में, सब दुनिया के कोने में बांटना है, बस। महाराज ने इस शिक्षा को इतना डीपली लिया कि लगभग 20 साल महाराज जो है ही वॉज द लीडिंग बुक डिस्ट्रीब्यूटर 1970s में और 80s में। ऐसे ही महाराज एक दिन रथ यात्रा के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग कीर्तन चल रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, तो महाराज अपने मन में बड़ा इंटेंस डिजायर कर रहे थे कि कैसे मैं प्रभुपाद की सेवा कर सकता हूँ और अच्छे से, ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे बड़ा इंटेंसली। और आप रथ यात्रा में जानते हैं मतलब हजारों लोग होते हैं, 100 भी नहीं, हजारों। और प्रभुपाद जनरली रथ पे रहते थे। और जब महाराज इतना स्ट्रांगली डिजायर करके प्रे कर रहे थे तो अचानक से महाराज क्या देखते हैं कि प्रभुपाद की जो आंखें हैं वो महाराज को देख रही है इतने सारे डिवोटीज में।
तो महाराज को उस दिन अपने जो प्रभुपाद से जो कनेक्शन था ना, वो और स्ट्रांग हो गया। महाराज को समझ आ गया कि प्रभुपाद नोज व्हाट एवरी डिवोटी, एवरी डिसाइपल ऑफ हिज थिंकिंग, एंड महाराज went on to contribute his life and soul to Prabhupada. 1970 और 80 में महाराज लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर थे, जैसे टॉप नंबर में जो आते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूटर, और बड़े स्ट्रेटेजिक और हाईली इफेक्टिव। लोग स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, महाराज उससे भी आगे जाते थे। वो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस में जाके प्रभुपाद की बुक्स जो है उन्होंने पोजीशन कराई, बड़े बड़े कॉलेजेस में। और अपने डिवोटीज को भी उन्होंने उन्होंने सिखाया कि आप यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरीज में, प्रोफेशनल्स के पास आप अपनी प्रभुपाद की बुक्स पहुंचाएं। तो महाराज की अप्रोच बड़ी स्ट्रेटेजिक रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी और बहुत अच्छी पढ़ाई का बहुत अच्छा यूज किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजायर है कि मुझे सेवा करनी है, वो सेवा करने के लिए उन्होंने अपना तरीका भी इन्वेंट किया है। वो उन्होंने प्रभुपाद की टीचिंग्स को यूज करके, अपनी नॉलेज इंटेलेक्ट को यूज करके मॉडर्न ऑडियंस को टारगेट करते हैं, एनवायरमेंटल कॉन्शियस को कंबाइन करते हैं वैदिक नॉलेज के साथ। फिर महाराज ने डिजिटल और ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट किया। तो महाराज ने क्या करता है कि जो हमारा हमारा भगवत गीता का जो विजडम है, और जो ये हमारे पढ़े लिखे मॉडर्न सीकर्स है, इनके बीच का जो गैप है उसको बंद किया है, उसको ब्रिज किया है। क्योंकि जो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको लगता है कि भगवत भक्ति तो हमारे काम की चीज नहीं है, ये तो अंधविश्वास है। महाराज ने इन सब गैप्स को जो है, इन सब गैप्स को भरा है। मेरे पास कुछ और भी बातें हैं कहने को, पर समय का अभाव है, तो मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोग को भेज सकता हूँ, फिर आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम यही विराम देंगे। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।